राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी चल रहा है वैशाख महीना और दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में जो है वैशाख महीना बहुत ही शुभ और पवित्र और धर्म वाला महीना माना जाता है। और ऐसे ही दोस्तों वैशाख महीने की जो अमावस्या भी जो है दोस्तों 11 मई मंगलवार के दिन को पड़ रही है। और दोस्तों हर अमावस्या का अपना एक अलग और ख़ास महत्व जो है बताया जाता है, लेकिन जो अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ती है उसे दोस्तों भौम अमावस्या या फिर भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भौम अमावस्या को धर्म कर्म, स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और ऐसे ही अगर भौमवती अमावस्या के दिन जो है अगर आप लोग दोस्तों अपने पितरों की जो है पितरों का भी तर्पण करते हैं तो दोस्तों आपके पितरों का आशीर्वाद जो आपको ऊपर अवश्य ही बढ़ता है। और हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही अधिक विशेष महत्व होता है। एक महीने में एक अमावस्या तिथि होती है और पूरे साल में 12 अमावस्या होती हैं। सभी अमावस्या तिथि अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है और सभी अमावस्या तिथियों में से मई के महीने यानी दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख अमावस्या का अपने एक अलग और खास महत्व बताया जाता है। इस अमावस्या तिथि पर नदियों में स्नान करना और गरीबों में भोजन कराना अत्यंत ही फलदायी होता है। लेकिन दोस्तों कोरोना के चलते जो है अगर आप लोग पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो आपको नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर अवश्य ही स्नान करना चाहिए। इससे दोस्तों आपको एक पवित्र स्नान जो है प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अमावस्या को धर्म कर्म, स्नान दान और पितरों के तर्पण करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। अमावस्या तिथि अपने ऊपर पड़ने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सबसे अच्छी तिथि मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी परेशानी में हैं या फिर आर्थिक परेशानी मान लो, घर में नकारात्मकता बहुत अधिक है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन जो है आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है, तो दोस्तों आपको अमावस्या तिथि के दिन ज़रूर जो है दोस्तों ज़रूर कुछ उपाय, यातना और साधना करनी चाहिए। इससे दोस्तों आपके पितरों को भी जो है तर्पण करना चाहिए और पितरों के नाम से दान पुण्य करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी परेशानियां जो है दूर कर देते हैं। तो दोस्तों अमावस्या तिथि का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है कि अमावस्या जो है दोस्तों 11 मई 2021 मंगलवार के दिन को पड़ने वाली है। अमावस्या तिथि आरंभ होगी 10 मई रात्रि 9:55 से शुरू हो जाएगी और अमावस्या तिथि समाप्त जो होगी दोस्तों वो 12 मई को 12:29 तक को रहने वाली है। तो अमावस्या तिथि के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा जैसी पवित्र नदी में डुबकी लगाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप नहाने के पानी में इस बार जो गंगा जल डालकर स्नान करते हैं तो इसे पवित्र नदी के स्नान के बराबर ही आपको फल प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि का महत्व है कि पुराणों में इस तिथि का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन को सूर्य अर्घ्य देने और पितरों को तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होकर विशेष फल देते हैं और इस दिन श्राद्ध कर्म करने का भी विशेष महत्व बताया जाता है। ऐसा करने से पितृ दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। और ऐसे ही दोस्तों अब आइए जानते हैं कि अमावस्या तिथि की जो है पूजा विधि किस प्रकार है। तो अमावस्या तिथि के दिन आपको इस दिन सुबह जल्दी उठने के बाद स्नान करें, थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें, दैनिक कार्य से निवृत्त होकर आज के दिन पूजन करें और सूर्योदय के समय भगवान सूर्योदय को जल को अर्घ्य देने से आपकी सभी मनोकामनाओं की है जो पूर्ति होने लगती हैं। इस दिन अपने पितरों को याद करते हुए तर्पण करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत या उपवास कर भी कर सकते हैं आप। इस दिन दोस्तों गाय को रोटी अवश्य खिलाएं क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो आपके ऊपर जो है 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद बनता है। और आज के दिन पितरों के नाम का भी एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अवश्य जलाएं और गरीबों को भोजन व दान पुण्य करें। ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं और दान दक्षिणा अवश्य ही देनी चाहिए। और ऐसे दोस्तों पितरों की आत्मा की शांति के लिए आज के दिन जल तर्पण करें, किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाएं और संध्या के समय दीपक प्रज्वलित करें। तो दोस्तों अगर इन सभी कामों के साथ जो है अगर आप इस अमावस्या के दिन यानी भौमवती अमावस्या के दिन जो है तुलसी पर एक विशेष चीज़ चढ़ा देते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियां जो है पल भर में ख़त्म हो जाती है। बस दोस्तों पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप
भौमवती अमावस्या के दिन तुलसी पर एक विशेष चीज़ को चढ़ा दीजिए। आपके जीवन की सारी परेशानियां पल भर में ख़त्म हो जाएगी, जीवन में सुख समृद्धि रहेगी और आपकी सारी आर्थिक परेशानियां, जो भी आर्थिक कमजोरी थी, घर में नकारात्मकता थी या फिर घर में अनबन चली आ रही है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में धन की कमी महसूस हो रही है, तो दोस्तों आपको एक ये छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। आर्थिक तंगी को हमेशा ख़त्म करने के लिए दोस्तों आपको हर अमावस्या के दिन तुलसी जी से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों तुलसी जो है माता लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है और ऐसे ही कहा जाता है जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में दोस्तों कभी भी किसी भी प्रकार की जो है नकारात्मकता नहीं आती है। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी हमेशा जो है रिद्धि सिद्धि सहित उनके घर में पधारते हैं और माता लक्ष्मी जी उनके घर में कभी भी धन की जो है कमी नहीं होने देते हैं। तो दोस्तों इस उपाय के तहत आपको करना यह है कि 11 मई मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठें। उठने के बाद दोस्तों आप अपने पितरों का ध्यान करें और जो है पितरों का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भी जो है आपको आराधना करनी चाहिए। व्रत आज आप कोशिश करें जितनी हो सके कि आज के दिन आपको व्रत करना चाहिए और नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें या फिर आपके घर के जो पानी होती है टंकी जो होती है दोस्तों उसके अंदर गंगा जल डाल दें। इससे क्या होता है कि सारा परिवार जो है एक शुद्ध स्नान गंगा नदी के समान स्नान प्राप्त होता है। उसके बाद दोस्तों आपको गाय का एक कच्चा दूध लें। आपके घर में हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर घर पे नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको गाय का दूध जो अपने डेयरी आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी मिले वहाँ से आपको अपने घर पर ले आना है। पर ध्यान ये रखें कि उसमें ज़रा सा भी पानी जो है मिला हुआ नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों वो कच्चा दूध लाकर कच्चे दूध को जो है आपने एक काम करना है कि आपको जो भी आपके घर में कोई चांदी की कटोरी है तो सोने पे सुहागा होता है या उसके अंदर डाल दीजिए। अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो आप किसी अन्य पात्र में भी जो है वह दूध डाल दीजिए। फिर दोस्तों एक काम करें कि आपके घर में अगर तुलसी जी का पौधा है तो वहाँ उपाय करें। घर पर नहीं है तो आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी किसी भी देवता का मंदिर है तो वहाँ पर आप जाकर ये उपाय कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको एक काम करना चाहिए कि वह दूध जो है कच्चा दूध तुलसी जी के जड़ों में उस दूध को जो है दोस्तों आपको तुलसी जी के जड़ों में धीरे धीरे वह दूध चढ़ाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों मंत्र है ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णु पीड़ाहे धीमहि तनो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णु पीड़ाहे धीमहि तनो प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करते हुए आप तुलसी जी के जड़ों में जो है वह कच्चा दूध चढ़ा दीजिए। पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ दोस्तों अगर आप ये काम करते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। बस आपको अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ इन उपायों को करना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों आज भौमवती अमावस्या के दिन जो है आपको तुलसी माँ जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनके लिए दोस्तों तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और इस दिन तुलसी जी को जल और फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए। और दोस्तों तुलसी जी को आज का दिन 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं और अगले दिन किसी भी निर्धन जो भी ब्राह्मण औरत है उनको जो है वह 16 श्रृंगार की सामग्री जो है वह दे देनी चाहिए। इससे दोस्तों व्यक्ति के जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। माता लक्ष्मी जी की कृपा व्यक्ति पर अवश्य ही बनती है। तो इस प्रकार अगर आप इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर आज के दिन करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, चाहे कैसा भी कोई वायरस क्यों ना हो, कोई भी आपको छूकर भी नहीं जा सकता है। माता लक्ष्मी जी की सदैव कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और दोस्तों इस दिन कहा जाता है कि अमावस्या के दिन जो है पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो आज के दिन पीपल के पेड़ पर 108 बार कच्चा सूत्र लपेटना चाहिए। साथ ही 108 फल अर्पित करके उन्हें अलग रख लें। पूजा पूरी होने के बाद इन फलों को बच्चों और ब्राह्मणों को बांट दें। इससे दोस्तों भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही अमावस्या तिथि पर गाय को हरा चारा, मछलियों को आटे की गोली और चिट्टियों के लिए शक्कर मिश्रित आटा डालना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि होती है और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर जो है बनी रहती है। बस जो भी काम करें पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ करें, आपको जीवन में कभी कोई जो है परेशानियाँ नहीं आती हैं। और ऐसे ही दोस्तों आज के दिन जो है जो आटे की गोलियां बनाकर किसी नदी सरोवर या आपके पास जो भी कोई तालाब हो वहाँ जाकर उस तालाब के अंदर जो है दोस्तों आपको वो आटे की गोलियां जहाँ मछलियाँ हों वहाँ आपको खिलानी चाहिए। इससे दोस्तों आपके कार्य में जो भी विफलता आ रही है, कार्य जो नहीं बन रहा है वह कार्य बनने लगेगा और
जो है पैसा, सुख, समृद्धि और आपके जीवन में जो है वो बनने लगेगी। तो बस दोस्तों, पूर्ण श्रद्धा और सच्ची भक्ति के साथ आज के दिन भूमवती अमावस्या के दिन ये उपाय जरूर करें। जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी।